मैं सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा। इस वक्त पिंडवाड़ा आबू विधानसभा क्षेत्र के पिंडवाड़ा तहसील के पिंडवाड़ा नगर और काटल गांव के यहाँ खड़ा हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ये आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र की अपने विशेष समस्या है। ऐसी समस्या आबू के अलावा अपने पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के अंदर ऐसी समस्या ज़्यादा हो रही है। जहाँ पर पिंडवाड़ा तहसील के अंदर फर्स्ट तो पिंडवाड़ा और कांटल जो बीच के अंदर रपट है, रपट के यहाँ जो नदी बह रही है, नदी के अंदर अभी तक पुल नहीं बना है और यहाँ पुल बनना चाहिए। काफ़ी समय से रपट है, लेकिन यहाँ पुल नई वजह से बारिश के दिनों में अनेक तरह के नगरीय क्षेत्र पिंडवाड़ा से लगाकर अनेक तरह से जो गांव आते हैं, जो इनका संपर्क टूट जाता है। और अभी वर्तमान के अंदर जो ये पिंडवाड़ा और काटल के बीच में जो उदयपुर की ओर जो रास्ता जाता है, सड़क जाती है, ये जो पुल है अभी तक ये जो रपट है, ये पुल नहीं है, ये रपट है। अभी तक रपट टूटी हुई है, लेकिन टूटी हुई रपट को निर्माण नहीं कराया और न यहाँ पर कोई पुल बनाया नहीं यहाँ पर बड़ा कोई पुल बनाया, जिसके कारण यहाँ पर जो उदयपुर से या आसपास गाँवों से जो रोडवेज की बसें हैं या बड़ी बड़ी ट्रकें हैं, वो आना बंद हो गई है। जिसके कारण कई यात्रियों को, कई लोगों को ज़्यादा पैसे देकर छोटे बड़े वाहनों को, जीप के अंदर, टेम्पो के अंदर छोटे दूर दराज छोटे छोटे गाँव में जाना पड़ता है। काफ़ी पैसा व्यर्थ होता है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा ये तो थी यहाँ की समस्या, लेकिन पिंडवाड़ा तहसील के अंदर अनेक तरह की समस्या है। जैसे ऐसी कई नदियाँ हैं जहाँ पर पुल नहीं है और सिर्फ नदी के ऊपर रपट है। और रपट के दिनों में क्या होता है, यहाँ जो बारिश हो जाती है तो बारिश के दिन के अंदर काफ़ी मात्रा में नदी आ जाती है, पानी बहाव हो जाता है, तो गाँव का संपर्क शहरी क्षेत्र से टूट जाता है, जिससे कई लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे पिंडवाड़ा तहसील के अंदर ऐसे कि जहाँ जहाँ नदी है, नदी के ऊपर रपटे हैं, वहाँ पुल बनना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं बने। और जहाँ तक संभव देखा जाए तो पिंडवाड़ा तहसील के अंदर जो हाई लेवल के नेता रहे या जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण पिंडवाड़ा और काटल के और आसपास जितने भी गांव हैं, इनकी वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और अभी तक यहाँ पर रपट है, रपट भी टूटी हुई है, लेकिन यहाँ पर पुल नहीं बना है। देखिए स्थिति आज की। ये जो कच्ची रपट बनाई थी वो भी टूट चुकी है। ये देखिए, जो पक्की सड़क, जो पक्की रपट थी, वो बिल्कुल बीच में से टूट चुकी है। ये देखिए, मैं बताना चाहूँगा, चलता हूँ आगे। यहाँ से अंदर की ओर टूटी हुई है। ये पिंडवाड़ा की ओर रास्ता जा रहा है और ये उदयपुर की ओर रास्ता जा रहा है। अब मैं आगे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव है ऐसी पिंडवाड़ा तहसील के अंदर काफ़ी समस्या है। अब मैं बात करना चाहूँगा यहाँ की जो नदियाँ है, यहाँ की जो जितने भी नदियाँ है, नदियों के अंदर से यहाँ से आज की तारीख में नदियों में से काफ़ी रेत चली गई है। आज रेत के नाम पर, बजरी के नाम पर नदियाँ खाली पड़ी है। यहाँ से नदियों से ट्रकें भर के कई बाहरी स्टेटों में, बाहरी ज़िलों में यहाँ से जाती है। यहाँ स्थानीय लोगों के मकान बनाने के लिए बजरी रेत नहीं मिलेगी नदियों में।
और मिलती है तो वो भी बहुत महंगाई के अंदर। और गरीब लोगों के मकान बनाने का स्थानीय लोगों का यहाँ बहुत परेशानी झेल रही है। पिंडवाड़ा तहसील लोगों की, पिंडवाड़ा तहसील लोगों के जितने भी नगर गांव में नदियाँ हैं, वो नदियों में से रेती चली गई है। आज नदियाँ बजरी और रेती से खाली है। जब स्थानीय लोग आसपास पिंडवाड़ा तहसील के लोग मकान बनाना चाहते हैं तो मकान बनाना चाहते हैं तो मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन मकान नहीं बन पाते हैं क्योंकि रेती बहुत महंगी है और नहीं मिल रही है। नदियाँ जितने भी क्षेत्र की नदियाँ हैं, पिंडवाड़ा तहसील की जितनी भी नदियाँ हैं वो रेती से खाली पड़ी है और बजरी रेती नहीं है, ट्रक के भर के बाहर जा रही है। लेकिन हमारे जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, जो तहसील लेवल या पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र लेवल के जो नेता थे, आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी मात्रा में पिंडवाड़ा तहसील और पिंडवाड़ा और आबू विधानसभा क्षेत्र जो तहसील पिंडवाड़ा की है, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। बाकी मैं बताना चाहूँगा पिंडवाड़ा तहसील जो कि मुख्यालय पिंडवाड़ा नगर पिंडवाड़ा है, यहाँ जो जनरल छात्रावास है, जहाँ जनरल कास्ट की लड़कियाँ हैं, इन छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर सकती है। जनरल के अंदर कई गरीब तत्व के लोग होते, कई आर्थिक तत्व के लोग होते हैं, तो अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ सकती है छात्राएँ लड़कियाँ। लेकिन यहाँ का जो पिंडवाड़ा मुख्यालय पिंडवाड़ा नगर का जो अपने जनरल हॉस्टल था, जनरल छात्रावास था, वो पहाड़ी इलाकों में, वो आदिवासी क्षेत्र के अंदर लेके गए हैं। लेकिन आदिवासी जो छात्रों का जो STS वर्ग या जो छात्रों का जो हॉस्टल है या छात्रावास है, वो पिंडवाड़ा नगर के अंदर है, पिंडवाड़ा मुख्यालय के पिंडवाड़ा नगर के अंदर है। तो मैं जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूँगा कि हमारा पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र जो पिंडवाड़ा नगर के अंदर, जो कि जनरल कास्ट का, जनरल जात का जो छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए छात्रावास जो उपयोग होता है, वो छात्रावास हमारे पिंडवाड़ा क्षेत्रीय पिंडवाड़ा तहसील क्षेत्र के मुख्यालय नगर पिंडवाड़ा में होना चाहिए। लेकिन उसकी जगह अपने ST वर्ग या पिछड़ी वर्ग का छात्रावास हमारे पिंडवाड़ा नगर के अंदर है। तो मैं कहना चाहूँगा, क्या हमारे पिंडवाड़ा नगर या पिंडवाड़ा तहसील मुख्यालय या पिंडवाड़ा मुख्यालय पिंडवाड़ा नगर के अंदर क्या छात्रावास होना चाहिए? और जनरल छात्र है, जनरल जो लड़कियां है, क्या आदिवासी गांव में पढ़ना जाना चाहेगी? नहीं जाएगी ना। तो कहने का मतलब जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से स्थिति चल रही है। तो काफ़ी मात्रा में लोगों को तकलीफ हो रही है, तकलीफ उठाते हैं। बाकी मैं कहना चाहूँगा पिंडवाड़ा आबू पिंडवाड़ा विधानसभा जो कि पिंडवाड़ा आबू रोड तो TFC के अंदर हो गया, लेकिन पिंडवाड़ा तहसील जो पूरा TFC नहीं हो गया, जिसमें 51 मात्र गांव कर दिए है। बाकी ये नहीं हुआ, क्या कारण रहा है और वो समझना चाहिए। अगर इतना किया तो इतना क्यों नहीं किया? इसलिए पिंडवाड़ा आबू क्षेत्र के अंदर जितनी भी जनता है, काफ़ी बड़े जनप्रतिनिधि दुखी है और दर्द झेल रही है। तो चलो, जो हो गया सो हो गया। अब मैं कांग्रेस BJP से जो अपने विधायक जनप्रतिनिधि है या जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो चुनाव में विधानसभा क्षेत्र के अंदर चुनाव में जो खड़े हुए हैं आबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो आप चाहे कांग्रेस से हो या BJP से है, जैसी लोगों की मतदाताओं की या लोगों की भावना होगी, आपको अपना अपना वोट मतदान देगा। जनता जितना मतदान ज़्यादा देगा वो जीत होगी या हार होगी, तो वो जनता के ऊपर है। कोई किसी कहने से नहीं है कि वो जीतेगा कि वो हारेगा। और मैं भी ये नहीं कहता कि कांग्रेस जीतेगा BJP जीतेगा, कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा दायित्व है कि आप चाहे कांग्रेस से जीतो या BJP जीतो, लेकिन पिंडवाड़ा तहसील की जो मूलभूत सुविधा है वो करनी ज़रूरी है। बाकी मैं कहना चाहूँगा पिंडवाड़ा तहसील का जो पिंडवाड़ा तहसील पिंडवाड़ा मुख्यालय पिंडवाड़ा नगर पिंडवाड़ा
यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 3 डॉक्टर हैं, 2 तो MBBS डॉक्टर हैं और 1 दांतों वाला डॉक्टर है। तो सरकारी हॉस्पिटल पिंडवाड़ा के अंदर 2 ही डॉक्टर हमेशा यहाँ पर रहते हैं मौजूद। एक तो दांतों वाला डॉक्टर, एक जो MBBS जो लोगों का इलाज करता है वो रहता है, बाकी नहीं रहता है। तो पिंडवाड़ा तहसील एक आदिवासी क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है। इनके नाते यहाँ पिंडवाड़ा जो मुख्यालय नगर पिंडवाड़ा तहसील मुख्यालय है, नगर पिंडवाड़ा है, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल कम से कम 5 से 6 डॉक्टर की पोस्ट होनी चाहिए और यहाँ स्त्री रोग महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की पोस्ट होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा कमी पेशी है। बाकी हम कहना चाहते हैं कि पिंडवाड़ा जितने भी पिंडवाड़ा तहसील के अंदर जो गाँव है, जहाँ नगरी क्षेत्र है, वहाँ शिक्षा को लेकर अध्यापकों की कमी पेशी चल रही है। यहाँ पर 1 से 5 तक या 1 से 8वीं तक है। इन विद्यालयों में 2-2 या 3-3 अध्यापक के पीछे विद्यालय चल रहे हैं। ऐसे में अगर मान लो कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की इस क्षेत्र से जीत हो जाती है तो यहाँ अध्यापकों की कमी पेशी को दूर करना है और ज़्यादातर विद्यालय में अध्यापक पोस्ट जो खाली है उनको भरे और अध्यापक जरूर लगाए। तो दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन ये बात ज़रूर है जो पद के ऊपर रहे उनका दायित्व था कि अबू पिंडवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये कार्य करना था, लेकिन नहीं कर पाए। तो चलो, नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब के अगर मान लो जीत हो जाती तो आप जरूर करें। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार आज का वीडियो पुनः आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी पिंडवाड़ा तहसील जो कि मुख्यालय पिंडवाड़ा नगर जो काटल और उदयपुर के काटल और पिंडवाड़ा के बीच का जो नदी है, रपट है, यहाँ पर अभी तक रपटी है, रपट टूट गई है, लेकिन यहाँ पुल नहीं बना है, अभी भी टूटी हुई है। टूटी होने के कारण रोडवेज की बसें यहाँ से नहीं आ रही है और छोटी बड़ी टैक्सियाँ आ रही है, भारी गाड़ी नहीं आ रही है, जिसके लोगों को काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है और आज की स्थिति ये है। ये बिल्कुल टूट गई है, ये देखिए। चलो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा, और तो यूट्यूब चैनल चल रहा है। इसी यूट्यूब चैनल पर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे से आगे वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।